नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं क्योंकि इस सवाल को हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा है कि सर इसको बताइए इसका हल कैसे होगा। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं और देखते हैं इस सवाल में क्या क्या खूबियां या फिर क्या क्या विशेषताएं छुपी हुई हैं जिनको हल करके ही पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम बोर्ड मास नियम के थ्रू हल करते हैं। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास नियम के अनुसार हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको 16 तो पहले लिख लिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड मास नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गुणा नहीं, सबसे पहले भाग करते हैं। तो 5×6 = 30, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये 3 है और ये 2, तो पहले ये लिख लेंगे इसको। तो ये 16 और ये देखिए 36 18 और ये 2 है। तो सिंपली यहाँ पे 16 और ये 2 18 हो ही जाएगा। और ये देखिए पहले से -18 है, तो इनको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या मान आएगा, 0 आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान, इस सवाल का हल 0 आ चुका है। तो दोस्तों ये सवाल सही है या फिर नहीं है, इसकी चर्चा हम इस उदाहरण के बाद ही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत है। लेकिन वास्तव में बोर्ड मास नियम के अनुसार इसका सॉल्यूशन, इसका हल 0 आ रहा है। ठीक है, बोर्ड मास नियम के अनुसार यही आएगा। लेकिन वास्तव में ये सही है या नहीं, इसको हम अभी हल करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो गुणा होता है ना, वो भाग का उल्टा होता है या फिर भाग गुणा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, या भाग क्या होता है, गुणा का उल्टा होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है और इसी के आधार से हम इस सवाल का परीक्षण करेंगे और हल करेंगे और देखेंगे कि उसका मान कितना आ रहा है। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे घेर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5×3 है सिंपली। तो 5×3 = 15 होता है। ये तो हम में से सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस चिन्ह को हम भाग के रूप में बदलते हैं, ये जो गुणा का चिन्ह है, तो इसके आगे की जो संख्या है यानी कि दाहिनी तरफ जो संख्या है वो उलट जाएगी। देखिए यहाँ पे इस गुणा को हम भाग के रूप में बदलेंगे। देखिए भाग के रूप में बदलेंगे, ठीक है, ये गुणा है तो इसके बराबर का हम भाग, इसको भाग में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 बटा के रूप में हो जाएगा इसकी दाहिनी वाली संख्या। तो यहाँ पे हम इसको भाग कर दिए और ये 1/3, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 5/1/3, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। जबकि इसका गुणा इसी में होगा यानी कि 15 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका विस्तार करेंगे तो इतना आएगा, 5/1/3। तो इसमें होता क्या है, देखिए एक नियम काम करता है, समझना पड़ेगा। इस बहुत ही ज़्यादा ये कठिन नहीं है। इसमें क्या है, मान लेते हैं इसको पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो पहला है ना, उसका गुणा तीसरे में होता है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहले का गुणा तीसरे में। अब ये जो बचा है इसका भी पहला दूसरा तीसरा तो इधर है ही नहीं, बस हमको जिधर जा रहे हैं उधर ही जाना, उधर ही जाना है काउंट करते रहते। तो यहाँ पे 1 2 3, ऐसा नहीं कि 1 2 3 इसको कर ले, नहीं, सीधे हमको लेना है। अगर इधर से ले रहे हैं तो भी सीधे ही लेना है, लेकिन इधर से हम लेंगे क्योंकि हमको फाइनल रिजल्ट इधर ही मिलने वाला है। तो 1 2 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 का ये 5 में गुणा हो रहा है और ये इसका तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नॉर्मली ये ऐसे यहाँ पे होगा। या फिर हम इसको और भी बड़ा रूप में देखना चाहते हैं, मान लीजिए 30 है। ठीक है, तो 5×3×2, इसको अगर हम भाग के रूप में बदलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, 5 भागे, ये देखिए 1/3 हो जाएगा। और अगर इसको भी हम भाग के रूप में बदलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो सिंपली अगर इनको हम विस्तारित रूप में करें तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, देखिए ऐसे हो गया। तो यहाँ पर इसको भी अगर काउंट करें 1 2 3, तो यहाँ से इसका गुणा तीसरे पे हो जाएगा। और इसको भी काउंट करें 1 2 3, तो इसका भी 1 2 3, 1 2 3, इसका भी गुणा हो गया। अब फिर देखिए इस यहाँ पे हमने गुणा इसका कर दिया, और फिर इसके आगे भी तो हमको जाना है। तो 1 2 3 यानी कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो सिंपली क्या दिख रहा है हमको, 5 में 3 का और 3 में 2 का। तो सिंपली यहाँ पे 5×30 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इस नियम से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि हमें जो यहाँ पे मान मिला था 5×30 जो मान है, वही मान ये कैलकुलेशन करने के बाद भी आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली
गुणा को भाग में बदलिए या फिर भाग को गुणा में बदलिए, दोनों बात एक ही है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो स्पष्ट रूप से गुणा और भाग की ये एकदम बेसिक ट्रिक है, यानी कि जानकारी है, और इसी जानकारी को हम इसमें अप्लाई करेंगे और इस सवाल को हल करेंगे, यानी कि बिना बोर्ड मास नियम के इस सवाल को हल करेंगे और इसको देखेंगे कि कितना इसका मान आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको लिख ले रहे हैं 16, और ये देखिए 30 है। देखिए इसको हम गुणा के रूप में बदल देते हैं। सबसे पहले हम इसको गुणा के रूप में बदलते हैं भाग को। तो गुणा के रूप में बदलेंगे तो देखिए उल्टा होता है, गुणा हो या भाग, किसी को अगर बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी कि ये उल्टा हो गया 1/, के रूप में। तो 5 गुणे 3 और ये +2। तो सिंपली इनका हल करेंगे तो 5 या 15 दूना 30, यानी कि ये इसका मान 2 आ गया यहाँ पे, और ये 16 है, और ये -2 और ये +2। तो सिंपली बचा क्या 16। अब देखिए दूसरी तरीके से हल करें, मान लीजिए इसको पहला तरीका मान लें, और यानी कि इसको हमने गुणा के रूप में बदला। अब अगर भाग के रूप में बदलें और हल करें तो भी देख लीजिए यहाँ पे 16 -30। अब देखिए ये भाग तो पहले से, इसको छोड़ देते हैं। अब इस वाले गुणा को हम बदलते हैं भाग के रूप में, तो ये 1/3, ठीक है, 3 के रूप हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 30, और ये 5 भागे है ना, और ये देखिए ये भी भागे हैं, और ये भी भागे हैं। तो यहाँ पर सिंपली इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देख लीजिए ये है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 काउंट करना है यहाँ पे, तो हम इसका गुणा इसमें कर देंगे। अब इसका यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसका गुणा इसमें। तो सिंपली अब कोई संख्या बची नहीं यहाँ पे, अगर इसका काउंट करेंगे 1 2 तो 3, इसको 3 नहीं लेंगे क्योंकि गुण हम सिर्फ भाग का ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका यहीं पे रह जाएगा, यानी कि 30 में भाग हो रही है इसका, 5 और 5 गुणे 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये हो जाएगा 30/15, और ये प्लस यहाँ पे 2। तो सिंपली इसका हल क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 16, और ये 2 और ये +2, तो कैंसिल हो जाएगा, 16 ही बचेगा। यानी कि दोनों ही तरीके में ये 16 इसका मान आ रहा है इस सवाल का। तो आपको ये सवाल यानी कि बोर्ड मास नियम के अनुसार जो ये हल हुआ है 0, ये सही लग रहा है, या फिर ये बेसिक गणित की बेसिक क्रिया के द्वारा जो ये सवाल हल हुआ है ये सही लग रहा है, ये कमेंट में आप बताएंगे। अगर इस सवाल से संबंधित आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप सिर्फ कमेंट करिए। और इस सवाल से संबंधित जो इस सवाल को हमने बताया है कि भैया ये भाग और गुणा के रूप में बदलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें पूरी तरीके से इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।